ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आज किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित न रहकर पूरे विश्व की समस्या बन गई है। इसने मानव जीवन के साथ ही साथ पेड़ पौधों के उन्मुक्त विकास को भी प्रभावित किया है, जिससे न सिर्फ विभिन्न फल, सब्जी और फसलों के उत्पादन में कमी आई है, बल्कि इसने कृषि कार्य की लागत को भी बढ़ा दिया है। ऐसे में यह आवश्यक था कि ग्लोबल वार्मिंग से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को ही कम न की जाए, बल्कि कृषि कार्य को हो रहे नुकसान से बचा कृषकों की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा की जाए। और ऐसा ही कुछ किया है बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने। अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए बिहार के 8 जिलों से प्रारंभ कर दूसरे वर्ष में ही बिहार के सभी जिलों तक जल जीवन हरियाली अभियान को पहुंचा, कृषि व संबद्ध क्षेत्रों को ही स्थायित्व प्रदान नहीं किया, बल्कि कृषकों के कृषि लागत को कम कर इनकी आय को बढ़ाने की दिशा में भी मील का पत्थर स्थापित किया है। सौभाग्यवश गोपालगंज जिला इन जिलों में शुमार है, जहां जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसी के तहत आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की गोपालगंज इकाई द्वारा गोपालगंज जिले के फुलबरिया प्रखंड स्थित मजिरवा कला पंचायत में कृषकों के समूह बना इनके बीच जल के संरक्षण की आधुनिकतम तकनीक, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से टिश्यू कल्चर, केले की खेती, ड्रिप सिंचाई प्रणाली के प्रयोग द्वारा कम उर्वरकों के प्रयोग सहित कम सिंचाई और कम श्रम सहित कम लागत में भी गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन के लाभ से परिचित कराने में जुटा है। आत्मा गोपालगंज के इन प्रयासों का परिणाम है कि मजिरवा कला पंचायत के किसान अपनी खेती में जल के संरक्षण के महत्व को समझ ड्रिप और ऐसे ही आधुनिक सिंचाई प्रणाली के प्रयोग द्वारा जल का संरक्षण करने सहित विभिन्न तरह की खेती में सिंचाई पर आने वाली लागत को कम कर आय को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। और ऐसे ही किसानों में से एक है मजिरवा खुर्द ग्राम के राजेश मिश्रा, जिन्होंने आत्मा गोपालगंज के विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले न सिर्फ जल के संरक्षण की आधुनिकतम तकनीक को सीखा, बल्कि अपने खेतों में ही इनका प्रयोग कर खेती की लागत को कम करने सहित अपनी आय को बढ़ा लिया है। आइए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आत्मा गोपालगंज द्वारा यहाँ सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को कृषकों के बीच प्रचलित करने के प्रयासों और इसे स्थानीय कृषकों की खेती में आए बदलाव सहित इससे इन कृषकों को हो रहे लाभ पर और अधिक जानकारी के लिए हम आपको मजिरवा खुर्द ग्राम निवासी राजेश मिश्रा की राय से रूबरू कराते हैं। आत्मा से और कृषि विभाग से जब से हम जुड़े हैं, वहाँ के लोगों द्वारा प्रशिक्षित किए गया जो भी यहाँ तकनीक बताया गया उसके विधि से हम खेती किए। पहले भी हम खेती करते थे, लेकिन पुराने विधि से करते थे, उसमें कोई हमको फ़ायदा नहीं होता था। कभी मौसम का मार, कभी माल सेल करने में दिक्कत और उत्पादन में भी कमी होती थी। लेकिन अब जब नए तकनीक से खेती कर रहे हैं, हमारा केला लगा हुआ है 2 एकड़ में और नए तकनीक से ही सारी विधि इसमें ड्रिप इरिगेशन वगैरह का इंस्टॉलेशन हुआ है और अच्छा हमको प्रॉफिट हो रहा है इसमें। और इसमें सिंचाई का भी बहुत कम समय में सिंचाई हो जाता है, उत्पादन भी अच्छा है, पौधों का ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो रहा है इसमें। तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा सहयोग दिया जाता है आत्मा और कृषि विभाग द्वारा जी। और हम किसान भाइयों से यही कहेंगे कि इस आत्मा से और किसान विभाग कृषि विभाग द्वारा जो भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है उस हिसाब से अगर खेती करें तो उनको भी लाभ होगा। आत्मा गोपालगंज ने कृषकों के बीच जल के संरक्षण के महत्व को समझाने और ड्रिप व स्प्रिंकल जैसे आधुनिक सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सबसे पहले जिले के सभी प्रखंड में पंचायत और गांव के स्तर पर कृषकों के समूह बना इन्हें जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के सबसे प्रमुख घटक जल के संरक्षण के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषकों के बीच परिभ्रमण और पाठशाला जैसी योजनाओं का लाभ दे जल के संरक्षण के प्रति कृषकों को प्रेरित करने का प्रयास किया।
और इसी क्रम में गोपालगंज के फुलवरिया प्रखंड स्थित मजिरवा कला पंचायत के मजिरवा खुर्द ग्राम में कृषकों के समूह बना। इन्हें स्थानीय पर्यावरण अनुकूल विभिन्न फसलों के बीज सहित टिश्यू कल्चर, केले के G9 प्रभेद के पौधे उपलब्ध कराने के साथ 90% अनुदान पर ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना कराने सहित भूमि की नमी को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए मल्चिंग तकनीक के प्रयोग द्वारा कम लागत में गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन का लाभ लेने की तकनीक का कृषक समूहों के बीच प्रशिक्षण सहित किसान पाठशाला और किसान गोष्ठी जैसे कार्यक्रमों द्वारा जल के संरक्षण का महत्व कृषकों को समझाने और सिखाने के प्रयास किए। साथ ही जल के संरक्षण पर कृषकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिले के अंदर और जिले के बाहर सहित राज्य के बाहर भी कई स्थानों पर परिभ्रमण पर कृषक और कृषक समूहों को भेज जल संरक्षण के महत्व और इसकी तकनीक सहित इससे होने वाले लाभ से परिचित कराने के प्रयास किए। आइए आत्मा गोपालगंज द्वारा फुलवरिया प्रखंड के मजिरवा कला पंचायत में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल के संरक्षण के महत्व पर कृषक और कृषक समूहों को समझाने और सिखाने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों पर और अधिक जानकारी के लिए हम आपको मजिरवा कला पंचायत के सहायक तकनीकी प्रबंधक संतोष कुमार की राय से रूबरू कराते हैं। अभी के समय में ये ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए पूरा दुनिया त्रहिमाम मची हुई है। इसी को देखते हुए इसको पर्यावरण को कैसे अपना आने वाले फ्यूचर के देखते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी बिहार सरकार एक योजना चलाई, जल जीवन हरियाली के तहत एक योजना आई। उसमें फिर किसानों को जागरूक किया गया कि आप कैसे पेड़ पौधा को बचा सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण को अच्छा रख सकते हैं। तो उसमें उसी का मुख्य घटक है तालाब में बनाकर जल संरक्षण करना और खेती से जुड़े हुए विधि में जैसे टपक सिंचाई पद्धति से खेती करना। इससे किसानों का क्या लाभ होता है, तो ये हमारे विभाग द्वारा, आत्मा विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा विभिन्न तरह का प्रचार व्यापक किया गया। हम लोगों ने ट्रेनिंग में किसानों को बताया, समझाया कि टपक विधि से ये है, वर्षा का जल का पानी का संरक्षण कैसे करना है। तालाब 10x10 का खुनवा कर वहाँ पे तालाब का निर्माण कराकर जल का संचय कराया जा रहा है और किसानों में प्रचार किया गया। किसान पाठशाला के थ्रू चाहे किसान चौपाल के थ्रू आत्मा विभाग के द्वारा बहुत सारा प्रचार किया गया, जिसमें हम लोग भी किसानों को बताया गया कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो किसानों को ये बहुत व्यापक स्तर पे अवेयरनेस लाया गया, तो जिसके तहत आज ये हमारे किसान जो हैं राजेश मिश्रा जी ये भी शामिल हुए, ये देखे समझे, उसके बाद से ही उन्होंने बताया। तो फिर कृषि विभाग के द्वारा इनको टपक सिंचाई पद्धति का इंस्टॉलेशन कराया गया और 2 एकड़ इनके रकबा में आज केला का पौधा प्लस टपक सिंचाई पद्धति का आज ये इंस्टॉलेशन हो गया। आज ये दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। टपक सिंचाई विधि से इनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। 70% पानी का इनका बचत हो जाता है, बिजली का बचत हो जाता है, कम लागत में प्रोडक्टिविटी इनका बढ़ गया, पैदावार बढ़ गया है। आज ये लाखों में कमा रहे हैं और किसानों के लिए ये पूरा मिसाल बने हुए हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सिंचाई की एक नई तकनीक है। इसमें मुख्यतः पंप इकाई से मुख्य नियंत्रण इकाई जुड़ा होता है और मुख्य नियंत्रण इकाई से उप मुख्य पाइप, जिसे लेटरल पाइप भी कहते हैं, जुड़ा होता है, जिससे जल को दबाव द्वारा फसलों के जड़ों तक बूंद बूंद कर पहुंचाई जाती है। ड्रिप या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के प्रयोग से जल की 80 से 90% तक की बचत सहित उर्वरकों की भी बचत कर कृषि कार्य की लागत को कम किए जाने के साथ ही साथ विभिन्न फसलों के गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन का लाभ भी लिया जा सकता है। यही वजह है कि आत्मा गोपालगंज ने कृषकों के बीच सिंचाई की आधुनिकतम प्रणाली में ड्रिप सिंचाई प्रणाली को महत्व देते हुए इसे कृषकों के बीच प्रचलित करने का प्रयास किया है। आइए आत्मा गोपालगंज द्वारा जिले में जल जीवन हरियाली के तहत जल के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों सहित आधुनिक सिंचाई प्रणाली के प्रयोग से होने वाले लाभ पर और अधिक जानकारी के लिए हम आपको आत्मा गोपालगंज के परियोजना निदेशक विकास कुमार की राय से भी रूबरू कराते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। जल जीवन हरियाली के तहत मैं इसमें
वहाँ पहले कुछ तालाब का निर्माण करवाया जाता है। माइक्रो इरिगेशन में स्प्रिंकलर और ड्रिप का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ड्रिप पे कुछ हमारे 90% सब्सिडी है, जो कि सरकार के द्वारा इस योजना को कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिससे कि भी प्रचार प्रसार हमारे आत्मा के द्वारा किया गया। और कई एक जगह जैसे फुलवरिया, उसके बाद अनिल मिश्रा एक किसान हैं, वो भी लगाए हैं। केले की खेती में जमंजे तिवारी भी हैं, तो वो भी लगाए हैं। और बहुत सारे किसानों ने इसको एडॉप्ट किया है। जल जीवन माइक्रो इरिगेशन से एक तो फ़ायदा होता है कि हमारा 90% तक हमारा ड्रिप इरिगेशन यूज करने से 90% तक हमारा जल का बचाव होता है, और स्प्रिंकलर यूज करते हैं तो 70% तक हमारा जल का बचाव होता है। लेकिन इससे एक और फ़ायदा है कि इसमें आपको लगभग आपको वीड कंट्रोल मिल जाएगा, क्योंकि रूट जोन की पेरिफेरी तक ही पानी रहता है और इसमें किसी तरह का वीड का इफेक्शन अथी नहीं आता है। वीड का कंट्रोल ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। दूसरा, इसका फर्टिलाइज़र जो है ऑटोमेटिक फर्टिगेशन टैंक से पानी के थ्रू उसके जड़ तक पहुंचता है, जिससे कि पौधे हमेशा स्वस्थ रहते हैं और कीट मकोड़े से बचे रहते हैं। इसलिए आज इस योजना को भी हमारे आत्मा के ITM BTM और हमारे स्टाफ के द्वारा इसे बहुत प्रचार प्रसार किया गया और कई बार इनको प्रशिक्षण भी दिया गया। जैसे कि केले की खेती में इन्हें विजिट भी कराया गया है, और माइक्रो इरिगेशन में अभी जल जीवन हरियाली में तालाब जहां बने हैं हमारे गोपालगंज में, वहां भी विजिट कराने का प्लान चल रहा है। गोपालगंज जिले की बात की जाए तो यहाँ की कुल जनसंख्या की 60% से भी अधिक आबादी कृषि व संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी है। ऐसे में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली द्वारा जल के संरक्षण और कृषि कार्य की लागत को कम करने की दिशा में आत्मा गोपालगंज द्वारा यहाँ किए जा रहे प्रयास गोपालगंज जिले के कृषकों के सबलीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। आइए आत्मा गोपालगंज द्वारा कृषकों को जल संरक्षण के महत्व को समझाने और ड्रिप सिंचाई प्रणाली के प्रयोगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले में किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आए बदलाव सहित इससे होने वाले लाभ पर अधिक जानकारी के लिए हम आपको मजीरवा कला पंचायत के एक और किसान राजू मिश्रा की राय से भी रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या कहना है इनका। हमको आत्मा से जैविक विधि से और जो किसान पद्धति से विज्ञान तकनीक से हमको बहुत सारा जानकारी मिली आत्मा के द्वारा, और उस विधि से हमने इस केले की खेती को मैंने लगाया। इसमें सबसे बड़ी बचत यह है कि जो हमको ड्रिप इरिगेशन गवर्नमेंट के द्वारा जो हमको मिला, इसमें 90% इसमें समझिए तो पानी की भी बचत होती है। हमको 10% में पैदावार बहुत अच्छा हो जाता है। केले की उत्पादन क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो भी हम लोग जैविक खाद देते हैं, इसमें खाद भी कम लगता है। पुराने पद्धति में क्या होता था, खाद ज़्यादा लगता था, लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा आता था। इसमें लेबर कॉस्ट नहीं है। दूसरा चीज़ कि मल्चिंग विधि से हम लोग किए हैं। मल्चिंग से यह फ़ायदा होता है कि इसमें लेबर कॉस्ट नहीं है, घास भी नहीं निकलता है। घास भी 90% घास भी नहीं निकल, 10% सिर्फ घास रहती है। बाकी इससे हम लोग को बहुत बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट के द्वारा ये सब सुविधा हम लोग के मिलने के चलते इस समय हम लोग खेती में बहुत आगे हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा जल के संरक्षण करते हुए विभिन्न फसलों के गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन का लाभ लेने के तरीकों पर आत्मा गोपालगंज के इन प्रयासों ने न सिर्फ स्थानीय कृषकों को कम लागत में कृषि कार्य से अच्छी आय दिलाई है, बल्कि इन कृषकों के सर्वांगीण विकास का रास्ता भी खोल दिया है। आइए आत्मा गोपालगंज द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और प्रयासों सहित इससे होने वाले लाभ पर हम आपको स्थानीय कृषि समन्वयक सुरेश सिंह की राय से रूबरू कराते हैं। यहाँ पर हम लोग समूह बनाकर जल जीवन हरियाली के अंतर्गत ड्रिप इरिगेशन का सदुपयोग किए हुए हैं। यहाँ पर केला की खेती लगाया गया है। इसमें ड्रिप इरिगेशन से बूंद बूंद टपक सिंचाई के अंतर्गत 2 हेक्टेयर में खेती किया गया है। यहाँ पर इसके चलते बहुत फ़ायदा हुआ है सभी समूह के लोगों को। इसमें एक बार टंकी में पानी लोड कर दिया जाता है, वहाँ पर दिन भर में 2 बार चलाया जाता है, सब पानी आ जाता है, सभी पौधों को मिल जाता है, पानी की बचत होती है, अधिक खरपतवार भी नहीं होता है। और उसमें दवा वगैरह का भी प्रयोग करना पड़ता है तो टंकी में ही डाल दिया जाता है, सब पौधे के जड़ तक दवा पहुंच जाता है। किसान बंधुओं से आग्रह है कि आप भी आत्मा संचालित योजनाओं से जुड़ें
और इस ड्रिप इरिगेशन को अपने खेतों में लगाएं और कम लागत को और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करने के लिए ये ज़रूरी है और सब लोग जुड़ करके इसको लगाएं और इससे भरपूर फायदा लें। बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान की सफलता का आलम यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान की सराहना की है। तो यहीं इस कार्यक्रम ने कृषकों को कम श्रम और कम लागत में भी विभिन्न फसलों के गुणवत्तापूर्ण अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की कला सिखा आर्थिक संपन्नता पाने का रास्ता दे दिया है। वह दिन दूर नहीं जब आत्मा गोपालगंज द्वारा संचालित जल जीवन हरियाली अभियान की योजनाओं का लाभ ले यहाँ के कृषक गोपालगंज से दूसरी हरित क्रांति का शंखनाद कर देंगे, जो न सिर्फ बिहार को अनाजों, फल और सब्जी के मामले में आत्मनिर्भर बना देंगे बल्कि निर्यातक होने का गौरव भी प्रदान करेगा। इसके लिए बिहार सरकार, कृषि विभाग और आत्मा गोपालगंज की पूरी तकनीकी टीम सहित योजना से जुड़े किसान बधाई के पात्र हैं।